नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोले। कई जयकारे आपने अपने जीवन में सुने होंगे और आपने भी बहुत भगवान भोलेनाथ शिव जी के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी किए होंगे और मंदिरों के भी दर्शन किए होंगे। लेकिन आज हम एक ऐसे अपने हृदय को आनंदित करने वाला और भगवान शिव के द्वारा स्थापित शिवलिंग, हम अपनी इस यात्रा के बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे। नीलकंठ महादेव मंदिर हरिद्वार से 50 से 55 किलोमीटर की दूरी और ऋषिकेश से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी। ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम उससे ऊपर चलते हम। स्वर्गाश्रम जैसे ही शुरू होता है और स्वर्ग आश्रम से जो पहाड़ी शुरू होती है, उस पहाड़ी पर 22 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। बतलाते थे ये भी हैं कि ऋषिकेश से 3500 फुट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। हम भी अपने मित्रों के सहयोग से अरण्य, जंगल और पार्क में से गुजरते हुए हम भी चल पड़े भगवान भोलेनाथ नीलकंठ के दर्शन। मित्रों के सहयोग से चीला रेंज की तरफ से हम अंदर घुसे हरिद्वार से। सर्वप्रथम हरिद्वार में माँ गंगा के दर्शन किए और वहाँ स्नान करके हम अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। चीला रेंज की तरफ से हम माँ मनसा देवी की पहाड़ियों से गंगा के स्नान करके माँ चंडी जिस तरफ से ऊंचाई की ओर चढ़ते हैं उस तरफ से जंगल, अरण्य जंगल शुरू हो जाता है। वहाँ से हम चल पड़े चीला रेंज। कहते हैं कि चीला डैम भी बना हुआ, वहाँ पर बिजली भी बनती है और वहाँ से एक नहर निकलती है और काफ़ी दूरी पर चलती है। ऋषिकेश से जो नहर अंग्रेजों ने निर्माण किया था, वो नहर रुड़की होते हुए कानपुर तक जाती है और सिंचाई का बहुत ही बड़ा साधन है। हमने वो डैम भी देखा, चीला डैम। इस मंदिर की कई कहानियां और कई किंवदंतियां हैं, लेकिन जहां तक हमें जानकारी प्राप्त हुई, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको साझा कर रहे हैं। कई लोगों को हमारा वीडियो अच्छा भी नहीं लगेगा और कई लोग हमारे को कुछ अच्छा भी नहीं समझेंगे, लेकिन जहाँ तक हमें कई मित्रों और सहयोगियों और साधु संतों से जो जानकारी प्राप्त हुई, वो अपने वीडियो के माध्यम से आपको साझा करें। बहुत ही अद्भुत, अविस्मरणीय, मन को लुभाने वाली, यानी हरियाली से। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का जो कंठ जो नीला है, उसी की एक कहानी को दर्शाता है। भगवान भोलेनाथ नीलकंठ महादेव हिमालय की तराई में, इन पहाड़ों के बीच में, झरनों के बीच में, पेड़ों के बीच में, हरियाली के आसपास में बहती हुई गंगा की धाराओं और मानव के द्वारा निर्मित चीला डैम और भी गंगा के पानी को रोककर बिजली उत्पादन का माध्यम बनाया। इस तरल निर्मल जलधारा ने कई ऐसे प्राकृतिक जड़ी बूटियों से भरपूर बहुत ही ताकतवर पानी से कई लोगों को ये हम डैम से गुजर रहे हैं, जहां से एक नहर बनके कानपुर तक जाती है। यह नहर हरिद्वार होकर, रुड़की होकर कानपुर की ओर जाती और लगातार अविरल धारा की तरह ये बहती रहती है। सिंचाई के कई कामों में काम आती है। लोगों
जीवन धारा पानी पीने के लिए ये माँ गंगा का पानी और सिंचाई के इस डैम को पार करके हम वापस राजाजी पार्क टाइगर रिजर्व राजाजी पार्क चिल्ला डैम से चिल्ला रेंज से होते आगे चलते हाथियों के कई झुंड भी हमारे इस मार्ग में नजर नहीं आए, लेकिन उनकी लीद हाथियों की लीद हमें कई जगह नजर आई। कहते हैं कि हम थोड़े से लेट थे, सुबह के माध्यम से हाथी यहाँ से गुजरे, ये लीद जो किनारों पे पड़ी हुई नजर आई। हमारे कुछ साथियों ने नीचे उतर कर बेल पत्तर के पत्ते लिए कि भगवान शिव को सिर्फ बेल पत्तर ही फूल ही चढ़ेंगे वो मंदिर पे। बहुत ही पुराना पौराणिक मंदिर ये राजाजी नेशनल पार्क। कई रेंज से होकर लोग अंदर प्रवेश करते हैं, मोतीचूर रेंज से, अम्बीचिला रेंज से वापस उस डैम से अंदर की ओर वापस जंगल में घुसे। हाथियों के कई झुंड यहाँ से सुबह में गुजरे थे, जिनकी लीद किनारों पे नजर आई। हमारे कुछ साथियों ने बेल पत्तर के पत्ते लिए भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। कई मान्यताएं हैं, जैसे जैसे मंदिर के नज़दीक पहुंच रहे हैं हम ऋषिकेश के पास से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि वो डैम ऋषिकेश में बना हुआ है। ऊंचाई की ओर चढ़ते नीचे ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। और भी कई लोग कॉटेज और कैंप में वहाँ रहते हैं। कई लोग राइडिंग और राफ्टिंग के लिए भी इस क्षेत्र में आते हैं। नीचे छोटे 4x6, 6x6, 6x8 के कॉटेज बने हुए हैं, झोंपड़ी नुमा एक रूम बना हुआ जिसमें सारी सुविधाएं। नदी के किनारे पर आप उसके अंदर अपने जीवन के आनंद के पल अगर गुजारना चाहते हैं तो जरूर इस क्षेत्र में एक बार जरूर आइए और भगवान भोलेनाथ के नीलकंठ इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिए। पौराणिक इतिहास में, यानी कि आज का ही नहीं, पांडवों के कई बार आपने सुना होगा कि ये मंदिर पांडवों ने बनाया है, ये उसने बनाया है, ये ऋषि ने बनाया है, इसने बनाया, लेकिन ये मंदिर कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं यहाँ पर कहते हैं कि अपने उस पिंडी स्वरूप शिवलिंग की स्थापना की, जिसके ऊपर चांदी का कवर चढ़ा हुआ है। मेरे इस वीडियो में जो आपको झलक दिखाई दे जा रही है, ये ऋषिकेश की हम ऊपर से चढ़ रहे हैं। बीच में ये गंगा की अविरल धारा बहती हुई। ऊंचाई से इस दृश्य को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया, जो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथियों मित्रों, मेरा अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। बेल आइकन को आप क्लिक जरूर कीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की सूचना आपको जल्द ही मिल सके। मेरे इस चैनल के ऊपर हेल्थ के संबंधित कई वीडियो बनाए गए हैं और ज़्यादातर मित्रों के साथ में जो यात्राएं होती हैं, अभूतपूर्व पौराणिक यात्राएं जो होती है, वो अपने मोबाइल के इस वीडियो और वीडियोग्राफी में कैद करके अपने YouTube के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मेरे इस वीडियो से किसी व्यक्ति विशेष को अगर कोई हानि या ठेस पहुंचता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम जैसे जैसे मंदिर के नजदीक पहुंचते हैं, वैसे कई अभिलाषाएं, मन के अंदर कई भ्रांतियां, कई चीजें उत्पन्न होती है, कई बातें, लेकिन ऐसा स्वर्ग के समान ऐसा आनंद का पल जीवन में बार बार नहीं आता। कई रास्तों पर काम हो रहा है, कई जगह कई होटलों का निर्माण हो रहा है किनारे पर, लेकिन कैमरे के उस पार कुछ अद्भुत ही दिखाई दे रहा है। हम बयान नहीं कर सकते इन शब्दों को। देखिए ऋषिकेश नजर आ रहा है ऊपर पहाड़ी से, जो दृश्य हमने कैद किया। भगवान भोलेनाथ का जो ये मंदिर है, ऋषिकेश से लगभग कहते हैं कि ऋषिकेश का जो स्वर्ग आश्रम है उससे 22 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर स्थित है और ऋषिकेश से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर स्थित है।
यह एक बहुत ही बड़ी कहानी और मान्यता भी है। वैसे सबने सुना भी होगा इसके बारे में, दर्शन लाभ भी लिए होंगे। वहाँ पर एक नील धारा भी बहती है, जो पानी धारा के रूप में मंदिर के नीचे बहते हैं। लोग वहाँ स्नान करके भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। ये जो मंदिर है वो लगभग 3500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है ऋषिकेश से, और यहाँ पर 3 पर्वतों के बीच में ये स्थित है मंदिर। मणिकूट पर्वत, विष्णुकूट पर्वत, ब्रह्मकूट पर्वत की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यानी कि जो शब्द है उन शब्दों में भी इतना जोर है कि आपको खुद को ही आनंद से विभोर कर सकता है। भगवान भोलेनाथ का ये मंदिर, ये दृश्य जो दोबारा आपके सामने प्रस्तुत है। स्वर्ग का आश्रम, स्वर्गाश्रम यहाँ बना हुआ है। पौराणिक मान्यताएं और कई कथाओं किंवदंतियों में नीलकंठ भगवान का ये वर्णन इसलिए आता है। देवताओं और दानवों के अंदर जब आपस में सहमति हुई, उन्होंने कहा कि हम समुद्र मंथन करेंगे। जैसा कि आपका दही में से मक्खन निकलता है, मथने के बाद मथनी को मथते हैं दोनों हाथ से, तो शेष नाग को उस रस्सी बनाया गया और एक पर्वत जो बीच में मथनी बना। समुद्र को जब मथा गया अमृत के पान के लिए, अमृत की लालसा के लिए, तो उसमें से सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। अब उस हलाहल विष से पृथ्वी व्याप्त हो गई, संसार में अंधकार छाने लगा। ये दृश्य जो इस फोटो के माध्यम से दिख रहा है। तब सबने सोचा क्या होगा। तब भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव जी ने ये विष अपने खुद उस हाथों से ग्रहण किया और मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के कंठ के ऊपर अपना हाथ धरा। कहते हैं कि जब कंठ के ऊपर हाथ धरा तो विष कंठ के अंदर ही रुक गया, वो अंदर पेट में नहीं गया। और भगवान तो स्वयं देवों के देव उस कंठ का रंग नीला हो गया, तो भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ भी इसलिए कहा गया। किंवदंती मान्यता, पौराणिक कथाएं, हमारे पूर्वजों के द्वारा सुनी हुई बातें, लेकिन आज मन की सारी आशाएं पूर्ण होती जा रही उस मंदिर के दर्शन करने से। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, कई कथाएं आपस में, कई चर्चाएं मित्रों के साथ, लेकिन एक अभूतपूर्व कि उस मंदिर के दर्शन मात्र से ही कई लोगों की आशाएं पूर्ण हो जाती हैं। कई लोगों की मान्यताएं भी है कि उस मंदिर के अंदर व्यक्ति सच्चे मन से जाता है, जो मानता है, तो उसकी सारी आशाएं पूर्ण हो जाती हैं। महाशिवरात्रि के समय और श्रावण के महीने में इतनी भीड़ रहती है कांवड़ियों की। जो लोग यहाँ से स्नान करके जल लेकर जल चढ़ाते हैं, बहुत ही बड़ी मान्यता है, बहुत ही बड़ी आज के सनातन युग के हिंदू धर्म के भगवान भोलेनाथ। अगर आप किसी पर्यटक स्थल या कहीं भी घूमने जाने का अगर प्लान बना रहे हैं तो नीलकंठ महादेव का जरूर बनाएं। भगवान भोलेनाथ ने जब हलाल विष का सेवन किया और मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के कंठ के ऊपर हाथ धरकर उस विष को वहीं रोका, तो भगवान भोलेनाथ जब हिमालय की ओर, क्योंकि उस विष के अंदर इतनी गर्मी थी, उस विष का इतना तेज था, तो भगवान भोलेनाथ हिमालय की ओर चल पड़े। और कहते हैं कि भगवान स्वयं अपने योग में चले गए और तपस्या में चले गए, और इसी स्थान पर विष्णुकूट, ब्रह्मकूट और मणिकूट
पहाड़ियों से गिरा हुआ यह छत्र, इस क्षेत्र के अंदर ही भगवान ने हजारों सालों तक तपस्या की। तब जाकर भगवान भोलेनाथ नीलकंठधारी इसलिए नहीं गए। इन पहाड़ियों में आपने विश्राम किया, तपस्या की और यहां से फिर कैलाश की ओर जाते समय इस अपने इस निशानी के रूप में इस नीलकंठ शिवलिंग की स्थापना कर इसके ऊपर ये आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनता के लिए यादगार पलों के लिए फिर कैलाश की ओर चले गए। इसलिए आज इस स्थान को भगवान भोलेनाथ के द्वारा स्वयं ही स्थापित इस शिवलिंग को नीलकंठ महादेव कहा जाता है। यानी आज से कई हजारों साल पहले इस पर्वतों से गिरी हुई इस जगह पर अद्भुत ही मंदिर पर कलाकृति, पौराणिक संस्कृति के अनुसार और कुछ चित्र भी नजर आते हैं। वहां माँ पार्वती का मंदिर भी नजर आता है। माँ पार्वती का मंदिर भी हमें एक और जगह नजर आई जहाँ पर कहते हैं कि जिस बाबा ने सर्वप्रथम इस शिवलिंग को देखा था उनकी एक कुटिया भी है और माँ पार्वती का मंदिर भी है। लेकिन लोगों की मान्यता है कांवड़ियों की माँ शिवरात्रि के समय और श्रावण मास में के समय वो यहाँ से जल लेके जाते हैं और जल चढ़ाते हैं। लोगों के मन की भावनाएं अलग हो जाती है, लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। इस मंदिर के दर्शन तक जो व्यक्ति पहुँचता है ऋषिकेश से, उसके मन को आनंद से भरपूर वो सारी अभिलाषाएं दूर हो जाती हैं। और कई मेरे मित्रों से जानकारी भी प्राप्त हुई। कुछ ऐसी मान्यता भी है इस मंदिर में कि आप इस मंदिर तक पहुंचोगे तो जब तक नहीं पहुंचोगे तो रास्ते में सारी बातें याद करते रहोगे। वहाँ जाऊँगा, भगवान से ये मांगूंगा, भगवान से ये प्रार्थना करूँगा। लेकिन जब आप मंदिर पहुंचोगे, दर्शन करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे कि आपने क्या मांगा। आप क्या मांगने वाले थे भगवान भोलेनाथ से, क्या आपको चाहिए था, क्या मन की अभिलाषाएं थी, क्या आप देखना चाहते थे, सब कुछ भूल जाओगे। लेकिन मंदिर के दर्शन करने के बाद आप जब नीचे आओगे तो आपके मन में याद आएगा, अरे मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। इस मंदिर का ऐसा प्रभाव है, कुछ मान्यताएं बहुत है। मैं अपने मन से और वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बातें बता रहा हूँ, लेकिन आप सभी से एक निवेदन भी करूँगा कि मेरी इन बातों को सत्य न मानकर आप स्वयं एक बार अपने जीवन में एक बार नीलकंठ महादेव के दर्शन जरूर कीजिए। वो सारी अभिलाषाएं, सारी यात्राएं पूर्ण हो जाएगी। ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो आप करते ही हैं, लेकिन इस महादेव के नीलकंठ के, इस नीलकंठ महादेव के दर्शन आप जरूर ऋषिकेश की दुर्गम पहाड़ियों के बीच जरूर पहुंचे नीलकंठ महादेव और दर्शन कीजिए। जैसे जैसे मंदिर के नजदीक हम पहुंचते गए वैसे वैसे छोटी छोटी दुकानें, प्रसाद की दुकानें, अंतिम जब पड़ाव पर पहुंचने लगे तो मंदिर हमें सामने ही नजर आने लगा। सीढ़ी नुमा खेत हैं वहाँ, कई पहाड़ों पे कई लोग बसे हुए हैं, कई गांव बसे हुए हैं। लोग वहाँ आज भी पगडंडी के माध्यम से पूर्ण करते हैं, अपने घर तक पहुँचते हैं। चारों ओर पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, वृक्ष ही वृक्ष, हरियाली ही हरियाली और आनंद ही जीवन का, प्रकृति ही जीवन। ये पार्किंग जो नज़र आ रही है जहाँ पर गाड़ियाँ रोकी जाती है, हमने गाड़ी मंदिर के थोड़े नज़दीक छोड़ी। वहाँ पर प्राइवेट और सरकारी पार्किंग भी है गाड़ी रोकने के लिए। कुछ प्रसाद की स्टॉल हैं, वो आपकी गाड़ी पार्क भी करते हैं और कहते हैं कि प्रसाद वहीं से लें। हम अब
जल्द ही मंदिर के नजदीक पहुंचने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ का नीलकंठ महादेव मंदिर, जो अब तक की यात्रा में हमने सोचा था, आज हम उसको सारी यात्राओं को पूर्ण होने जाने। हम लाइनों में लगे भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर के अंदर। कुछ ही समय में भगवान भोलेनाथ के मंदिर के दर्शन हो गए। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वर्जित थी। बाहर से हमने फोटोग्राफी की मंदिर की, बहुत ही पुराना, और मंदिर की कलाकृति और उसके अंदर ही भगवान शिव के कई ऐसे दृश्य, विष पीते हुए समुद्र मंथन के पास में बहती हुई नील धारा। हमारे मित्रगण साथ में थे, गुप्ता जी, गोयल जी, जिनकी गाड़ी के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँच सके। भगवान के दर्शन हुए, अभिलाषाएं पूर्ण हुई। जय नीलकंठ महादेव। जैसे ही मंदिर से उतरे, हमने फोटोग्राफी की। यहाँ पर एक वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान हजारों सालों तक तपस्या की। यहाँ पर एक मान्यता, एक धूना भी है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का जहाँ मंदिर होता है वहाँ धूना जरूर होता है। धूने के दर्शन किए हमने, उस वृक्ष से वहाँ पर भी दर्शन किए। मंदिर के अंदर जल भी चढ़ाया। जल हम वैसे हरिद्वार से माँ गंगा के तट से लेके आए थे स्नान करके। और जो कावड़िए जो लोग होते हैं वहाँ पर नील धारा में स्नान करके भगवान को बिलपत्र वगैरह फूल चढ़ाते हैं और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ते। यहाँ पर कई ऐसे बैनर और कई चीज़ लिखी हुई थी इस मंदिर के बारे में। यहाँ पर प्रबंधक, ये जो अखाड़ा परिषद है, महानिर्वाणी श्री पंचवटी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़े के अंदर ये प्रबंधन होता है। बहुत ही पुराना पौराणिक मंदिर और पहाड़ों के बीच घिरा हुआ, पहाड़ियों के बीच, हिमालय में हम ऐसे अपने सिर्फ फोटो और अपनी आवाज़ के माध्यम से आपको बता सकते हैं, लेकिन आप एक बार जरूर ये जो मंदिर जो दिख रहा है माता जी का मंदिर है, और इसके पास ही महात्मा जी की, जहाँ पर उन्होंने सर्वप्रथम मंदिर को देखा था, शिवलिंग को देखा था। शिवलिंग के ऊपर चांदी की परत चढ़ी हुई है, और अब तो बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं जहाँ से हम जल चढ़ा सकते हैं। सीधा जल शिवलिंग के ऊपर जाता है। एक शिवलिंग बाहर बना हुआ है जहाँ पर हम जल चढ़ाते हैं, वो सीधा सीधा जल वहाँ पहुँचता है। हमारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हुई। मंदिर के दर्शन करके हम नील धारा के दर्शन भी आपको करवाएंगे। उत्तराखंड सरकार के द्वारा टूरिज्म का लोगो लगा हुआ और इतिहास भी बताया गया है कि नीलकंठ महादेव का क्या इतिहास है, किसके कारण नीलकंठ महादेव को देखने के लोग, ये नील धारा जो कहाँ से आती है, कोई उसका यहीं स्नान करके लोग सीधा मंदिर में चलते हैं। और आप देख लीजिए मंदिर बना हुआ पहाड़ों के बीच में, कहाँ से जल धारा आ रही है, ईश्वर का ही करिश्मा। देख लीजिए चारों ओर पहाड़, ये जल धारा यहाँ पहुँचती है, यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और लाइनों में लग के। अभी कावड़िए, शिवरात्रि का दिन था, कुछ ऐसे अद्भुत नज़ारे हम अपने कैमरे में कैद किए हमने। गांव जो बसा हुआ है ऊपर, उस गांव, और कई ऐसे रुकने के स्थान भी बने हुए हैं। बहुत ही अच्छे कॉटेज, अच्छी जगह बनी हुई है। वापस हम अपने गंतव्य को लौटने के लिए गाड़ी में विराजे और चल पड़े। बीच में क्योंकि चिल्ला रेंज, चिल्ला डैम को भी देखना था, और साथी मित्रों की इच्छा भी थी कि रास्ते के अंदर में रुक के फोटोग्राफी भी करेंगे। चिल्ला रिसोर्ट भी बना हुआ था, और राजाजी नेशनल पार्क के बारे में तो आपने सुना ही हुआ, हाथियों को देखने के लिए
टाइगर को देखने के लिए भी लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर राजा जी पार्क में हाथी ही नजर आते हैं। और इन हाथियों को देखने के लिए बहुत ही पर्यटक आते हैं। भारत ही नहीं, विश्व के अलग अलग जगहों से भी पर्यटक आते हैं। और बहुत ही भारत सरकार के द्वारा भी बहुत ही अच्छी सुविधा कर रखी है। अभूतपूर्व नज़ारे जो हम अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किए, कुछ हाथियों के दृश्य भी हमें नजर आए जो हमने अपने फोटोग्राफी में। राजा जी नेशनल पार्क का नाम तो आपने सुना ही होगा, चिल्ला डैम का भी बहुत ही अभूतपूर्व दृश्य, कुछ चिंकारे भी नजर आए हमारे को। इन अस्मरणीय नज़ारों को हमने देखा और हाथियों के झुंड को भी देखा, पार्क का भी भ्रमण किया। बहुत ही मन को लुभावने दृश्य भी देखे। बहुत ही अच्छे नीलकंठ भगवान के दर्शन, चिल्ला रेंज, चिल्ला डैम को हमने देखा और वहाँ पर रुके भी। कुछ मित्रों ने हमारे गंगा जल का सेवन भी किया। उस अद्भुत क्षण को कैद भी किया हमारे मोबाइल में, जो हम अपने वीडियो के माध्यम से हम एक बार फिर नीलकंठ भगवान के कुछ वर्णन के बारे में अपने मोबाइल के माध्यम से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। समुद्र मंथन में जो हलाल विश्व निकला था, उसका सेवन भगवान शिव ने किया था और माँ पार्वती ने हाथ रखकर भगवान भोलेनाथ का जो पिया हुआ विश्व कंठ के अंदर ही रुक गया था। और उसी से ही भगवान का नाम नीलकंठधारी पड़ा। स्वर्ग आश्रम से 22 किलोमीटर की दूरी, ऋषिकेश से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी और ऋषिकेश से 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मणिकूट, विष्णुकूट, ब्रह्मकूट पहाड़ियों से घिरा हुआ नीलकंठ महादेव मंदिर। हम वहां से देहरादून की ओर चले और मित्रों संग हरि सिंह जी के यहाँ पहुंचे। मित्र ओम प्रकाश जी, सावंतराम जी, जगदीश जी, वहाँ पर ट्री हाउस और देहरादून की पहाड़ियों के दर्शन भी किए। कुछ दृश्य जो कैद किए थे हमने मोबाइल में। भगवान भोलेनाथ, जय नीलकंठ।